हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक नए फाइलम के बारे में जिसका नाम है फाइलम मोलस्का। और साथ में आज हम लोग बात करेंगे एक और नए फाइलम के बारे में जिसका नाम है एकाइनोडर्मेटा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हमने इससे पहले के वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम के बारे में बात किया जिसमें हमने बात किया आर्थ्रोपोडा के बारे में। तो अगर आप सभी ने इन सभी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट एनिमल किंगडम की है, उसको जाकर के आप सारे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री में आपको जो है अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं फाइलम मोलस्का के बारे में। तो आइए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि फाइलम मोलस्का के अंदर जब आप डायग्राम देखते होंगे एनसीईआरटी की, तो वहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स आपको दिखाई देते होंगे जो जनरली एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक मतलब कि जैसे कि आप पाइला की बात करते हैं, आप बहुत सारे सीपियों की बात करते हैं जिसको हम लोग यूनियो भी कह सकते हैं, लॉबस्टर कह सकते हैं, या फिर अगर हम लोग बात करें तो ऑक्टोपस भी कह सकते हैं। ऑक्टोपस को बहुत सारे लोग फिश की कैटेगरी में रखते हैं, बट दरअसल वो एक फिश की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। मोलस्का का जो ग्रुप होता है वो सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप माना जाता है आर्थ्रोपोडा के बाद। मतलब कि आर्थ्रोपोडा के बाद ये सबसे बड़ा एनिमल फाइलम जो है वो माना जाता है। इसीलिए दूसरी बात ये कि ये जनरली आपके जो भी एनिमल मोलस्का के अंदर होते हैं वो ठीक ठाक एडवांस लेवल पे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये नॉर्मली ट्रिप्लोप्लास्टिक होंगे, इनमें तीनों जर्म लेयर्स देखने को मिलेंगी, चाहे फिर वो हमारी इक्टो हो, इंडो हो या फिर मीजो हो। वहीं साथ में अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर आपको ट्रू सीलोम देखने को मिलता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हमें इनके अंदर देखने को मिलता है। बहुत सारे, अगर मैं ऑक्टोपस की बात करूं तो इनके अंदर आपको बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। अगर मैं स्नेल की बात करूं तो वहां पे भी आपको बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिल जाती है। मतलब अगर हमें एक मैच्योर फॉर्म की बात करूं तो मैच्योर फॉर्म में आपको अच्छा खासा बाइलैटरल सिमेट्री जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। इनकी जो बॉडी होती है, इनकी जो खास फीचर होता है वो होता है इनकी बॉडी के ऊपर एक कैल्केरियस शेल का पाया जाना। मतलब एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक शेल इनको कवर अप करता है या फिर इनके बॉडी के पार्ट्स को कवर अप करता है। इनके बॉडी के पार्ट्स जैसे इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके गिल्स या जो भी इनके बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स होते हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके ऊपर एक शेल पाई जाती है, कैल्केरियस शेल पाई जाती है। उसी शेल के नीचे एक मेंटल नाम की स्किन पाई जाती है और उस मेंटल के नीचे एक विसरल हम्प पाया जाता है, एक कैविटी पाई जाती है। इस बात को आप इसलिए ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। तो एक लोकेशंस इनमें मैंने आपको बता दिया कि सबसे ऊपर एक कैल्केरियस शेल आपको देखने को मिलती है, फिर उसके नीचे एक पतली स्किन होती है जिसे हम लोग जनरली मेंटल के नाम से जानते हैं, और फिर उसमें जो मेंटल के नीचे जब थोड़ा सा स्पेस होता है और उसी स्पेस से नीचे की तरफ आपके सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। वो जो स्पेस होता है उस स्पेस को जनरली हम लोग विसरल हम्प के नाम से दरअसल जानते हैं। तो इस तरीके से आपके मोलस्का के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इनका जो लेग होता है या फिर अगर मैं बोलूँ इनका जो फुट होता है वो जनरली मैस्कुलर होता है। मैस्कुलर होने के कारण आपने स्नेल को देखा है कि वो ऐसा लगता है कि रेंग रेंग करके चल रहा है, और ये इसीलिए होता है क्योंकि इनके जो फुट होते हैं वो मैस्कुलर होते हैं। वो पहले अपने फुट को फैलाते हैं, फिर सिकोड़ते हैं, फैलाते हैं, फिर सिकोड़ते हैं, या जिसको हम लोग बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और फिर रिलैक्सेशन करते हैं। तो इस तरीके से ये अपने मूवमेंट को किया करते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट फीचर्स बन जाता है हमारे फाइलम मोलस्का का। साथ में अगर हम इसके अंदर और भी बात करें तो इनके हम्प, मतलब इनके जो मेंटल हैं, इनके मेंटल के नीचे ही यहाँ पे आपको कैविटी में गिल्स देखने को मिलती है। थोड़ा आगे की तरफ गिल्स देखने को मिलती है। ये गिल्स जो होते हैं वो बिल्कुल फीदर लाइक होते हैं, मतलब पत्ती दिखने में आपको एक जो है लीफ लाइक भी दिख सकते हैं, आप इनको फिदर लाइक भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये फिदर लाइक गिल्स जनरली इनके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। साथ में अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैं बात कर दूँ बहुत सारे एनिमल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इनके हेड की बात करेंगे स्नेल के, तो दो एंटीना जैसे निकले रहते हैं। दरअसल वो एंटीना नहीं होते हैं, उसको हम लोग जनरली टेंटिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंटिकल्स कहते हैं। उसी तरह से हमको ऑक्टोपस में भी फीट वगैरह या फूट वगैरह निकले हुए जो है वो जनरली दिख जाते हैं, या फिर टेंटिकल्स जो है वो जनरली दिख जाते हैं। बट स्नेल में आपको जो ऐसे दो निकले हुए दिखाई देते हैं वो दरअसल टेंटिकल्स ही होते हैं, वो कोई एंटीना वगैरह
नहीं होते हैं। साथ में अगर हम यहाँ पे और भी बात करते हैं तो हाँ, एंटीरियर हेड रीजन की तरफ आपको जनरली एंटीना जैसे 2 स्नेल के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जो माउथ होता है, माउथ में आपको फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसलिए इसको मैं डायग्राम में भी आपको दिखा रहा हूँ। इनके जो माउथ वाला पार्ट होता है वहाँ पे चक्री जैसा, मतलब कि बिल्कुल एक ऐसा लगता है जैसे किसी कांटे जैसा बिल्कुल एक ऑर्गन मौजूद होता है जो फूड को अंदर की तरफ खींचने में मदद करता है, फूड को अंदर की तरफ लेने में मदद करता है। और इस ऑर्गन को जनरली हम लोग रेस्पिंग ऑर्गन के नाम से जानते हैं। और ये जो रेस्पिंग ऑर्गन होता है इसको हम लोग जनरली रेडुला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेडुला के नाम से जानते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जैसा कि मैंने इस ग्रुप के अंदर बताया, मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूँ। इनमें आपको मेंटल देखने को मिलती है। पहली चीज़ तो कैलकेरियस शेल देखने को मिलती है। फिर कैलकेरियस शेल के नीचे एक मेम्ब्रेन होती है जिसे जनरली हम लोग मेंटल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे इनकी एक कैविटी मौजूद होती है जिसको जनरली हम लोग विसरल हम्प कहते हैं। इनके सारे के सारे ऑर्गन इसी कैलकेरियस शेल के अंदर मौजूद होती है। कैलकेरियस शेल में होने के साथ में यहाँ पे आपको फिदर लाइक गिल्स का स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाता है। अगर हम वहीं पे बात करते हैं इनकी ओपनिंग्स की, तो इनमें जनरली आपको माउथ और एनस दोनों का फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलता है। अब सीधे हम आ जाते हैं इनके रिप्रोडक्शन और इनके डेवलपमेंट के ऊपर। तो अगर मैं इनके रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बात करूं तो ये जनरली डायोसियस होते हैं। क्या होते हैं? डायोसियस होते हैं। साथ में ये ओवीपैरस होते हैं। ओवीपैरस मतलब ये अंडों को जन्म देते हैं। इनमें सेक्सेस सेपरेटेड देखने को मिलते हैं। साथ में इनमें लार्वल स्टेज भी देखने को मिलती है, मतलब इनके अंदर आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसके कुछ बहुत बेसिक से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पाइला जिसे हम लोग एप्पल स्नेल के नाम से जानते हैं, पिक्टिडा जिसे हम लोग पर्ल ऑयस्टर के नाम से जानते हैं, सेपिया जिसे हम लोग कटल फिश के नाम से जानते हैं, लोलिगो स्क्विड के नाम से जानते हैं, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लीसिया जिसे हम लोग सी हेयर के नाम से जानते हैं, डेंटेरियम टस्क शेल के नाम से जानते हैं। और ये सभी जो भी नाम आपको देखने को मिल रहे हैं ये इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मतलब ये दिखने में जैसे दिखते हैं उसके बेसिस पे हमने इनको कॉमन नेम दे दिए हैं। तो ये था हमारा फाइलम मोलस्का जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब अगले फाइलम की तरफ बढ़ते हैं और ये जो फाइलम है ये तकरीबन अंत माना जाता है आपके एक प्योर इनवर्टिब्रेट्स का, क्योंकि अब जो मैं जिस फाइलम के बारे में बात करूंगा वो फाइलम मतलब कि काफ़ी कुछ एडवांस फीचर तो लेकर के आता है, लेकिन इसके बाद जो फाइलम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली हेमिकॉर्डेटा, उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स कॉर्डेट से रिजेंबल करते हैं। तो हम एकाइनोडर्मेट्स को अभी एक कंप्लीट इनवर्टिब्रेट्स बोल सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कोई एडवांस फीचर्स तो नहीं है, जैसे बाकियों में एडवांस फीचर थे वैसे इनके अंदर भी एडवांस फीचर हैं। इनका नाम एकाइनोडर्मेट्स पड़ा कैसे? इनका नाम एकाइनोडर्मेट्स इसलिए पड़ता है क्योंकि इनकी बॉडी पहली चीज़ तो स्पाइनी होती है। कैसी होती है इनकी बॉडी? डर्मेट मतलब स्किन, या इनकी जो स्किन होती है वो जनरली स्पाइनी होती है। उस पर छोटे छोटे आपको कांटे जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और पीछे साइड में मतलब कि इनकी बॉडी के निचले हिस्से की तरफ अगर आप देखोगे, वेंट्रल साइड की तरफ जब आप देखोगे तो वेंट्रल साइड की तरफ आपको पोडियम जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिससे की मदद से ये आपके मूवमेंट करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बन जाता है आपके इस फाइलम के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। ये फाइलम की एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है, 2-3 चीज़ें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बात कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट होगा कि इसके अंदर जो आपका लार्वल स्टेज होगा, वो लार्वल स्टेज बाईलैटरल सिमेट्री शो करेगा, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो ये रेडियल सिमेट्री शो करने लगते हैं। मतलब कि शुरुआत में जब आप देख रहे होंगे, अभी मैंने लार्वल स्टेज का डायग्राम लगाया है, वो बाईलैटरल सिमेट्री, लेकिन यही स्टारफिश जब मैच्योर हो जाएगी तो वो पेंटा रेडियल सिमेट्री शो करने लगेगी। तो इस तरीके से हमने देखा है कि इनके बॉडी के अंदर हमें जो सिमेट्री है वो बदलती हुई दिख सकती है। बाकी ऑर्गन जैसे ही हैं, ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीनों लेयर्स प्रेजेंट हैं, सब कुछ सही है। लेकिन एक चीज़ बस अलग है, वो ये है कि इनके लार्वल स्टेज में बाईलैटरल सिमेट्री शो होती है, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये रेडियल सिमेट्री शो करना शुरू कर देते हैं। ये एक ट्रू सिलोमिक एनिमल के अंदर आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें पूरी तरह से कंप्लीट होता है। मतलब जैसे कंप्लीट कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर सारे ऑर्गन्स जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं, चाहे फिर वो ऊसोफेगस हो, चाहे फिर वो आपका इंटेस्टाइन वगैरह हो, या ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं वेस्ट को बाहर निकालने का, इंजेस्ट करने का फूड को, ये सारे स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा एक कंप्लीट तरह से आपको देखने को मिलता है। इनका जो माउथ होता है, मैंने कहा वो नीचे साइड में होता है, वेंट्रल साइड उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रल साइड कहते हैं। और जिस तरफ माउथ होता है
उसी तरफ इनके पोडियम भी होते हैं। पोडियम एक डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा पोडियम का स्ट्रक्चर। पोडियम जो होता है वो एक इनके फूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वाटर से मूवमेंट करता है। कैसे करता है उसके बारे में भी मैं आगे आपको डिटेल में बता रहा हूँ। इनको जो सबसे खास बनाता है वो बनाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इनमें एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि बीच में एक राउंड शेप रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे सबसे पहले वाटर आता है और उसके बाद उसी रिंग शेप जैसे स्ट्रक्चर से 5 अलग अलग तरह की ब्रांचेस, हर एक, मैं स्टारफिश की बात कर रहा हूँ, हर एक जो है इनके क्या बोलते हैं उसको, हर एक फीट की तरफ जो है वो गया रहता है। हर एक के तरफ इनमें जो है वो 5 दिशाओं में ये जो आपका क्या कहते हैं वेस्कुलर जो हमारा सिस्टम है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वो 5 दिशाओं में जो है वो बिल्कुल गया रहता है और उसके अंदर वाटर वगैरह सर्कुलेट होता है। बाकी सब में फूड वगैरह भी ट्रांसफ़र किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी सब में मौजूद होता है, सारी सेल्स के पास में न्यूट्रिशन वगैरह पहुंचता है, वो सब है। लेकिन इनके अंदर जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसका एक अलग ही सिस्टम होता है और यही वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनको लोकोमोशन में मदद करता है। किसमें मदद करता है? यही वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनको जो है लोकोमोशन में मदद करता है। साथ में कैसे मदद करता है उसके पीछे की वजह भी समझ लो। जब स्टार फिश वगैरह को मूवमेंट करना होता है तो ये तैरती नहीं है, ये फ्लोट नहीं करती हैं, ये ज़मीन में चलती हैं। ठीक है, ये ज़मीन में चलती हैं और वो ऐसे चल लेती हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इनके वेंट्रल साइड मतलब समझते हो, जैसे मेरा स्ट्रक्चर है, मेरे स्ट्रक्चर का जो फ्रंट साइड है ये वेंट्रल है और पीछे वाला साइड डॉर्सल है। तो इनमें भी जो फ्रंट साइड इधर की तरफ माउथ था, उधरी की तरफ इनमें ढेर सारे पोडियम पाए जाते थे छोटे छोटे। इन पोडियम का अंदर से, बॉडी के अंदर से किससे कनेक्शन होता था? उसका कनेक्शन होता था वाटर वेस्कुलर सिस्टम से। जब वाटर वेस्कुलर सिस्टम में वाटर फिल होता था तो पोडियम बड़ी हो जाती थी जो मोमेंट में काम करती थी या किसी चीज़ को कैप्चर करने में काम करती थी। लेकिन जैसे ही वाटर पीछे की तरफ लौटता था पोडियम फिर अंदर हो जाती थी। तो इस तरह से अंदर और बाहर होने से मूवमेंट जो है इनकी बॉडी का बनता था और उसी से वो मूवमेंट करती थी। और साथ में यही वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है इसके थ्रू ये फूड को ट्रांसपोर्ट भी करती हैं, साथ में रेस्पायरेशन में भी ये मदद करती हैं। जाहिर तौर पे वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन रहेगा ही, तो उसकी हेल्प से ये जो है जनरली आपका रेस्पायरेशन भी कर रहे हैं, साथ में ये जनरली फूड को ट्रांसपोर्ट भी करने का काम इसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू करते हैं। बाकी इनके अंदर आपको कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह जो है वो देखने को नहीं मिलता है। सेक्सेस इनके बिल्कुल सेपरेट होते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो जनरली एक्सटर्नल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एक्सटर्नल मतलब मेल वाला अपने स्पर्म रिलीज कर देता है, फीमेल वाली अपनी ओवम रिलीज कर देती है, दोनों फर्टिलाइज करके जनरली अपना रिप्रोडक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनके अंदर इनडायरेक्ट देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनके अंदर लार्वल स्टेज काफ़ी अच्छी अमाउंट में पाए जाते हैं। ये फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं। फ्री स्विमिंग लार्वा कहने का मतलब ये है कि जब लार्वल स्टेज है तो ये स्विमिंग करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये डेवलप होते हैं तो ये जनरली लैंड्स मतलब क्या, जो आपका ओशन या सी है उसके लैंड्स पे ये जनरली मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एस्टेरियस स्टारफिश, एकाइनस सी अर्चिन, एंटेडन सी लिली, कुकुम्बेरिया सी कुकुम्बर और एफ्यूरा ब्रिटल स्टार इसके मेन एग्जाम्पल्स हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई पॉइंट आपको ना समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके बारे में वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर करिएगा। और अगर आप ऐसे ही शॉर्ट नोट्स या फिर पॉइंट वाइज नोट्स चाहते हैं, अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को 11th में अच्छा करना चाहते हैं, कुछ की पॉइंट्स को, हेडिंग्स को याद करना चाहते हैं, तो आप मेरी बुक्स भी परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी एक खतरनाक और एक अच्छी बुक बनी हुई है, आप उसको ज़रूर ले सकते हैं। फुली कलर्ड बुक है। उस बुक के अंदर की खास बात बनाती है उसके अंदर के 2000+ क्वेश्चंस जो कि नीड बेस्ड हैं, और साथ में पॉइंट वाइज जो है मटेरियल जिनको पढ़ करके आप उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और वो बुक आपको अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट और मीशो के ऊपर भी देखने को मिल जाएगी। तो बुक को ज़रूर एक बार चेकआउट करिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, चलता हूँ।